So today we have follow-ups of the statement. Describe something that you did with someone or a group of people. तो इसका क्यू कार्ड वर्जन तो ऑलरेडी अपडेट हो ही चुका है, आपने देख ही लिया होगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको सारी वीडियोस के बारे के अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे, और आपको सोशल अकाउंट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। सो लेट्स सी अवर फॉलो अप क्वेश्चन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू गेट अलॉन्ग विद योर नेबर्स, कि आपकी नेबर्स के साथ कैसी है, बनती है कि नहीं बनती है। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सच कहूँ, आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद माई नेबर्स। मेरी नेबर्स के साथ काफ़ी अच्छी बनती है, एज आई हैव नोन दैम सिंस माई चाइल्डहुड, क्योंकि मैं उनको बचपन से जानती हूँ। इनफैक्ट आई फील दे आर अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। असलियत में तो मेरे को लगता है कि वो मेरे फैमिली का ही पार्ट है, एंड वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। हम साथ में बहुत ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करते हैं। वी गो फॉर अ पिकनिक टुगेदर, समटाइम्स वी हैव मील टुगेदर। तो क्या है कि कई बार हम पिकनिक पर भी साथ में जाते हैं और कई बार खाना भी इकट्ठे खाते हैं। एंड ड्यूरिंग हार्ड सिचुएशन वी ऑलवेज स्टैंड अप फॉर ईच अदर, और एक दूसरे के डिफिकल्ट टाइम्स में हम हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए। समटाइम्स आई थिंक आवर नेबर्स प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ देन आवर रिलेटिव्स, और कई बार तो मेरे को लगता है कि नेबर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए मेरे रिलेटिव्स से, क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा करते हैं और मैं भी उनका बहुत ज़्यादा करती हूँ। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू नेबर्स हेल्प ईच अदर, कि नेबर्स एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं। देर आर नंबर ऑफ वेज इन विच नेबर्स हेल्प ईच अदर, बहुत सारे तरीके हैं जिससे नेबर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर फर्स्ट तरीके की बात की जाए, वेन एवर वन फैमिली इज फार अवे फ्रॉम देयर प्लेस, अगर कोई फैमिली कहीं बाहर गई है, अपनी जगह पे नहीं है, अपने घर पे नहीं है, तो टेक केयर ऑफ देयर होम एज वेल एज देयर बिलोंगिंग्स फॉर सेफ्टी, तो वो उनके घर का ध्यान रखते हैं, उनकी पर्सनल चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि चोरी वोरी ना हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो असिस्ट बाय मॉनिटरी टर्म्स, और कई बार तो वो मॉनिटरी टर्म्स में भी हेल्प करते हैं। लाइक दे ऑलवेज स्टैंड बाय देम फॉर इन देयर थिक एंड थिन सिचुएशन, कि जब भी उनके ऊपर कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है वो साथ में खड़े होते हैं। उनको कुछ भी चाहिए होता है लाइक फंड्स, दे ऑलवेज हेल्प ईच अदर। फर्दर मोर दे ऑल्सो प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट इन देयर डिफिकल्ट टाइम्स, और जब भी उनके ऊपर कोई डिफिकल्ट टाइम आता है तो उनको इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं एज लाइक फैमिली मेम्बर्स। एडिशनली, और इसके अलावा नेबर्स ऑल्सो वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सोसाइटी, क्या है कि वो एक साथ मिलके काम करते हैं ताकि जो उनका इन्वायरमेंट है वो बेटर हो सके, उनके रिलेशनशिप्स अच्छे हो सके, और वो अपनी जो क्वालिटी है सोसाइटी की वो भी इम्प्रूव कर सके, वहाँ ब्रदरहुड ज़्यादा हो एज कंपेयर टू कॉन्फ्लिक्ट्स। सो अवर नेक्स्ट इज, डू यू थिंक नेबर्स हेल्प ईच अदर मोर ओफन इन द कंट्री साइड देन इन द सिटी, क्या आपको लगता है कि जो नेबर्स हैं वो ज़्यादा हेल्प करते हैं कंट्री साइड एरिया में एज कम्पेयर टू द सिटी साइड। एज पर माई परसेप्शन नेबर्स हेल्प ईच अदर मोर इन द कंट्री साइड एरिया एज कम्पेयर टू द सिटी, कि हाँ मैं मानती हूँ ये सच है कि जो लोग कंट्री साइड एरियाज में रहते हैं वो एक दूसरे की हेल्प ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू द पीपल लिविंग इन द सिटी, बिकॉज इन द कंट्री साइड एरिया पीपल आर स्टिल लिविंग लाइक फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि कंट्री साइड एरिया में क्या है कि लोग आज भी फैमिली मेम्बर्स की तरह रहते हैं। दे हेल्प ईच अदर इन देयर गुड एंड बैड टाइम्स, अच्छे बुरे वक्त में वो हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बट इन द सिटी, बट अगर सिटी की बात की जाए, पीपल आर ऑलरेडी बिजी विद देयर हैक्टिक शेड्यूल, लोगों का खुद का ही इतना बिजी शेड्यूल है, वो उसमें बिजी होते हैं। इवन दे डू नॉट हैव टाइम टू स्पेंड देयर टाइम विद देयर ओन फैमिली, बल्कि उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ स्पेंड कर सके। सो इट इज़ क्वाइट हार्ड टू से दैट इन सिटीज़ पीपल हार्डली हेल्प ईच अदर, तो ये कहना बहुत डिफ़िकल्ट है कि वो बहुत मुश्किल से एक दूसरे की हेल्प करते हैं सिटीज़ में। सो our next is question is, हाउ डू चिल्ड्रन लर्न टू कोऑपरेट विद ईच अदर, जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कैसे सीखते हैं। चिल्ड्रन लर्न टू कोऑपरेट थ्रू कंबाइनिंग टाइम एट स्कूल एंड होम, कि बच्चे कंबाइन एफर्ट से सीखते हैं, स्कूल में भी सीखते हैं और घर पे भी सीखते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द स्कूल, अगर स्कूल की बात की जाए, दे लर्न टू कम्युनिकेट विद देयर पीयर्स, वो अपने पीयर्स के साथ कम्युनिकेट करना सीखते हैं, जैसे नोट्स शेयर करना, टॉयज़ शेयर करना,
काम साथ में करना, टू अचीव अ कॉमन गोल, जब भी उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है तो वो उसके लिए इकट्ठे काम करते हैं। यहाँ पे जहाँ पे कम्युनिकेट है ना, यहाँ पे आप कोऑपरेट लिख लेना। दे लर्न टू कोऑपरेट विद देयर पीयर्स बाय शेयरिंग देयर नोट्स। ऑन द अदर हैंड एट होम, अगर घर की बात की जाए, दे ऑब्जर्व देयर पेरेंट्स वाइल हेल्पिंग अदर्स, वो अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं जब वो किसी की हेल्प करते हैं। एंड लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन, वहाँ से वो सीखते हैं कि कोऑपरेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा, चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न थ्रू सोसाइटी, जो बच्चे हैं वो सोसाइटी से भी बहुत चीज़ें सीखते हैं। वाइल प्लेइंग गेम्स विद देयर फ्रेंड्स, जब भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ गेम प्ले करते हैं। आप इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, बिकॉज टू विन अ गेम दे नीड टू कोऑपरेट विद ईच अदर, सो दे लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन एज वेल एज टीम स्पिरिट। तो आप ये 2 लाइन्स भी और इसमें ऐड कर सकते हो। सो इफ़ यू वांट टू बाय स्पीकिंग पीडीएफ दैट इंक्लूड्स पार्ट 1, 2 एंड 3, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा और वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगी। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक पेरेंट्स शुड टीच चिल्ड्रन हाउ टू कोऑपरेट विद अदर्स हाउ? क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स को सिखाना चाहिए बच्चों को कोऑपरेशन की, दूसरों के साथ कोऑपरेट कैसे किया जाता है एंड हाउ, और वो कैसे सिखा सकते हैं? विदाउट अ डाउट पेरेंट्स शुड टीच चिल्ड्रन हाउ टू कोऑपरेट विद अदर्स, सिखाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है दैट विल हेल्प देम सक्सीड एट एन अर्लियर एज, ताकि वो अर्ली एज में ही सक्सेस को पा लें। अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो हेल्प्स द चिल्ड्रन टू लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्पिंग अदर्स, और इससे क्या है, उनको बच्चों को हेल्प मिलती है ये जानने में कि दूसरों की हेल्प करने में के क्या क्या फ़ायदे हैं, एज वेल एज द बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इन अ टीम, कि और टीम में काम करने के क्या फ़ायदे हैं। यहाँ पे ना कुछ चीज़ मिस हो गया, क्योंकि यहाँ पे हाउ भी पूछा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि parents can teach children how to cooperate with others in a variety of ways. They need to uh, they need to cooperate themselves, because while observing them children can learn the importance, as well as they can also teach by giving them examples through interesting stories. They can motivate them on the weekends by going to a picnic or helping the poor ones on the weekends on some special occasions. तो आप ये भी इसमें लिख सकते हो। सो व नेक्स्ट इज, डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न अबाउट कोऑपरेशन? क्या जरूरी है? येस डेफिनेटली, कोऑपरेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन, की कोऑपरेशन बहुत जरूरी है ताकि बच्चों की ग्रोथ हो सके, एज इट इज़ रिक्वायर्ड इन एवरी फेज ऑफ लाइफ, क्योंकि ये लाइफ के हर फेज़ के लिए ज़रूरी है। लाइक इन फैमिली में भी ज़रूरी है, स्कूल में भी ज़रूरी है, वर्क प्लेस में भी ज़रूरी है, और इन कम्युनिटी भी। अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा, चिल्ड्रन हु लर्न कोऑपरेशन विद अदर्स, जो बच्चे कोऑपरेशन करना सीख लेते हैं दूसरों के साथ, आर लाइकली टू डेवलप अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, उनका रिलेशनशिप्स बहुत पॉजिटिव वाइब्स वाला होता है, बेटर होता है, एंड अचीव एकेडमिक सक्सेस, और एकेडमिक एज वेल एज प्रोफेशनल सक्सेस, ठीक है, और उनकी एकेडमिक सक्सेस भी काफ़ी अच्छी होएगी और वो जल्दी ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो ये थे हमारे 4th क्यू कार्ड के फॉलोअप क्वेश्चंस। पहले भी बहुत सारे क्यू कार्ड्स अपडेट हो चुके हैं, फॉलोअप्स की वीडियोस भी अपडेट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, सो आप चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर जाइए, आपको वहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।